हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड व्यू ज्ञात करना सीखा और उस पर कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी हल किए थे, जिसमें सेकंड व्यू का एक गुणधर्म हमारे सामने आया जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हमने पहला एग्जाम्पल सिद्ध किया था, ये नंबर 1, अगर a2/2 द्वितीय क्रम का वर्गाव्यूह है तो हमने दिखाया था a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू I2। बाद में हमने इसी तरीके से सिद्ध किया था, दिखाया था एक एग्जाम्पल लेकर के कि यदि a कोई तृतीय क्रम का अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट a तृतीय क्रम का वर्गाव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर होगा डिटरमिनेंट a इंटू I3। इसी प्रकार से इससे आगे भी जा सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ, व्यापक रूप में यदि किसी वर्गाव्यूह को उसके एडजॉइंट से गुणा किया जाए तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू I होता है, जहां पर I एक इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका क्रम वही है जो कि अवयव A का है। अपने इस वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और एक नई चीज सीखेंगे, व्युत्क्रम अवयव। अब व्युत्क्रम अवयव क्या है, इसके लिए मैं आपके सामने एक परिभाषा ला रहा हूं। एक परिभाषा आपके सामने आ गई है, वर्ग अवयव क्या व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम भी हम लोग कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग इनवर्स कहते हैं। और इनवर्स किसका होता है, यहाँ पर हमने कहा वर्गाव्यूह का। अगर कोई वर्गाव्यूह है उसी का इनवर्स संभव है, और अगर कोई वर्गाव्यूह नहीं है तो उसका किसी भी हालत में इनवर्स या व्युत्क्रम नहीं होता है। लेकिन हर एक वर्गाव्यूह का इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। यदि n क्रम का कोई वर्गाव्यूह a है तो इसे हम लोग प्रतिलोमीय या इन्वर्टिबल कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस a का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है यदि n क्रम का ही एक अन्य वर्गाव्यूह b हमें इस प्रकार का मिल जाए b कि जब a को हम लोग b से गुणा करें, चाहे सीधे करें ab, चाहे b उल्टा करें ba, तो दोनों के गुणनफल से हमें nवें क्रम का इकाई अवयव या क्या कहना चाहिए इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा बोलता हूं, यदि एक दिया गया वर्गाव्यूह है और उसी के साथ हम लोग एक उसी क्रम का एक अन्य वर्गाव्यूह b ऐसा खोज सकें कि a और b का गुणनफल और b और a का गुणनफल दोनों तरीके से करने पर हमें उसी क्रम की इकाई अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो हम कहते हैं ये अवयव a कैसा है, प्रतिलोमीय है, इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स, इसका व्युत्क्रम अवयव संभव है। और तब ये जो दूसरा वाला अवयव होगा b, इसको हम लोग अवयव a का व्युत्क्रम कहते हैं। और अब व्युत्क्रम को आप जैसे b हमने कहा b a का व्युत्क्रम है, इसे प्रतीक रूप में a इनवर्स करके लिखते हैं। इस दशा में कहा जाता है अवयव a का प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम b है, और तब हम लोग इसको प्रतीक रूप में कैसे लिखते हैं, a इनवर्स बराबर b। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरी पिछली वाली जो परिभाषा फार्मूला था ये वाला हमारा, इस फार्मूले में अगर हम लोग b की जगह a इनवर्स रख दें तो ये वाला फार्मूला इस रूप में आ जाता है ये। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी अवयव को उसी के इनवर्स से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि व्युत्क्रम अवयव सदैव किसी वर्ग अवयव का ही होता है। अगर कोई अवयव वर्ग अवयव नहीं है तो उसका तो किसी भी हालत में व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या प्रत्येक वर्ग अवयव का व्युत्क्रम होता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग चलते हैं आगे और एक नई परिभाषा देते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव की, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आने वाली है।
व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषाएं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय का अर्थ क्या होगा कि एक ऐसा अवयव जिसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ऐसा अवयव क्या है, जो देखें हम लोग, इसको हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य है, मतलब एक वर्ग अवयव आपको दिया गया, आपने इसका सारणिक का मान निकाला और पता लगा ये 0 आ गया, और अगर ऐसा हो गया तो उस अवयव को हम अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ही दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये एक अवयव वर्ग अवयव 2/2 का है। हमने देखा इसका हमने सारणिक मान निकाला, ये रहा 2 गुणा 3/2 माइनस 1 गुणा 3 और 3 माइनस 3 बराबर 0। इसका सारणिक का मान जो है वो 0 है, इसलिए ये एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका अर्थ है इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, इसका विपरीत भी समझ सकते हैं। जब सारणिक मान 0 होने पर अव्युत्क्रमणीय है, तो अगर सारणिक का मान 0 नहीं है तो वैसे कैसा होगा? साफ सी बात है कि वो अवयव जो होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा, जिसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 नहीं है तो उस अवयव को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। शर्त क्या है इसकी कि सारणिक मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ऐसे अवयव का व्युत्क्रम निश्चित रूप से अस्तित्व में होगा, यानी कि उसे ज्ञात भी किया जा सकता है। जैसे ये अवयव हमें दिखाई दिया 2/2 का है, हमने देखा इसका हमने सारणिक मान निकाला, ये रहा, तो हमें मिला 2 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 3, 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी कि 5, जो कि 0 नहीं है। इससे पता लगा कि ये अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक 2/2 का वर्ग अवयव दिखाई दे रहा है और हमें ये जांच करना है कि ये एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं। हमारे पास सिंपल सा रास्ता है कि हम इसका सारणिक मान निकाल लेते हैं। यहां हमने लिखा सारणिक A बराबर, खड़ी लाइनें कर दी इसकी, 3 1 2 5 बराबर होगा 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 1 यानी कि 5 या 15 माइनस 2 यानी कि 13, और ये चीज 0 नहीं आई। हम लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, अतः दिया गया अवयव कैसा है भाई? व्युत्क्रमणीय है। एक और एग्जाम्पल 3/3 की मैट्रिक्स का आपके सामने मौजूद है। हमें यहाँ जांचना है कि क्या ये दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात है कि हम लोग इसका सारणिक मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A बराबर, खड़ी लाइनों में लिखा है इसको हमने, 3 1 1 2 1 4 1 1 माइनस 3, और अब इसके बाद हम लोग इसका विस्तार करके मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं, 3 ब्रैकेट 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 ब्रैकेट 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 बराबर 3 ब्रैकेट माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस 1 ब्रैकेट माइनस के 6 माइनस के 4 प्लस 1 ब्रैकेट 2 माइनस 1 बराबर 3 गुणा माइनस के 7 माइनस के 21, और माइनस के अंदर 10 है और बाहर माइनस है, प्लस के 10 और प्लस का 1, 10 और 1 11, तो प्लस के, माइनस के 21 है तो माइनस का 10 बचेगा। और हमें ये नहीं देखना कि माइनस का 10 है या 15 है या 12 है, हमें केवल ये चेक करना है ये 0 आया कि नहीं आया, और ये 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे दिया गया अवयव
व्युत्क्रमणीय है। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक 2x2 की मैट्रिक्स है और वो लिखता है कि अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है और तब इसमें एक अज्ञात राशि फंसी हुई है यहाँ पर x, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय दोनों ही केसेज में हम लोगों को डिटरमिनेंट ए का मान निकालना होता है। तो हम यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं। यहाँ डिटरमिनेंट ए बराबर 3 to 9x बराबर है 3 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू 2 बराबर है 3x माइनस 18। चूंकि अब हम कहते हैं चूंकि अवयव ए कैसा है भाई, सॉरी अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, अतः डिटरमिनेंट ए का मान कितना होना चाहिए, 0। इंप्लाई दैट 3x माइनस 18 बराबर 0। दूसरी साइड ले जाओ, 3x बराबर 18, इसलिए x बराबर 18/3 यानी कि 6। ये आंसर हमारा है। ऐसा ही एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बार मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है और कहा गया कि यह अवयव कैसा है, अव्युत्क्रमणीय है फिर से, और यहाँ पर इसके अंदर x का मान हमें निकालना है। तो काम करने का ढंग तो सिंपली पिछले सवाल जैसा ही होगा। हम लोग यहाँ पर इस अवयव के सारणिक का मान निकाल लेते हैं। वर्ग अवयव है तो हमने लिखा इसको 1 2x 3 1 1 2 1 माइनस 4 प्रसार कर देते हैं बराबर 1 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 4 और माइनस 2 इंटू 1 और प्लस x इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। इस तरीके से हुआ ये 1 ब्रैकेट माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस 2 ब्रैकेट माइनस के 12 माइनस के 2 और प्लस x ब्रैकेट 3 माइनस 2 और कुल मिलाकर के यहाँ अंदर हो जाएगा -5, उसकी गुणा में 1 में तो -5 और यहाँ 12 और 2 14 माइनस के 14 और माइनस के 2 बाहर हैं तो प्लस के 14 दूनी 28 और प्लस 3 में से 2 गया, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 गुणा x यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 28 में से 5 गए माइनस के तो 23 बचे और प्लस का x। अब लिखते हैं चूंकि अवयव a कैसा है भाई, अव्युत्क्रमणीय है, अतः डिटरमिनेंट ए का मान क्या होना चाहिए भाई, 0। इट इम्प्लाई दैट ये जो हमने मान निकाला 23 प्लस एक्स, ये मान कितना होना चाहिए, 0। इससे क्या मिलेगा, x की वैल्यू माइनस के 23। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है। आपको याद होगा कि हमने इनवर्स की जो परिभाषा दी, यानी कि किसी वर्ग अवयव के व्युत्क्रम की जो परिभाषा है उसकी पहचान है क्या है कि यदि a और b दो वर्ग अवयव इस प्रकार के हैं, समान क्रम के हैं कि ab बराबर ba बराबर i आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं ये जो दूसरा वाला अवयव है ये पहले वाले अवयव का इनवर्स है और तब हम लिख देते हैं b बराबर a इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यदि किसी वर्ग अवयव a का व्युत्क्रम निकालना है तो हमें एक ऐसा अवयव खोजना पड़ेगा जिससे कि a की गुणा होकर के हमें i मिल जाए। अभी हम लोग देखते हैं जरा, हम लोगों ने सहखंडज अवयव की याद करते समय कुछ एग्जाम्पल जो किए थे और उसके कुछ गुणधर्म हमने देखे, तो एक गुणधर्म हमें ये मिला था a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना हो तो हम इस पूरे समीकरण को डिटर्मिनेंट ए से भाग दे सकते हैं, और अगर 0 हो गया तो भाग दिया जाना संभव नहीं होगा। और अगर हम इसे भाग देते हैं तो हमें जो मिलेगा ए इंटू एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बटे डिटर्मिनेंट ए बराबर आई। या मैं इसको लिख सकता हूं इंप्लाई दैट ए ब्रैकेट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर हम लिखे हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए बराबर आई। अब अगर हम लोग इस सूत्र की तुलना इस वाले सूत्र से करें, इस फॉर्मूले इस रिजल्ट की तुलना इस वाले रिजल्ट से करें, परिभाषा से करें, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि b की जगह इस वाले सूत्र में b की जगह क्या आ गया है, b की जगह आ गया है एडजॉइंट a इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट a। इस तरीके से दिखाई दे रहा कि ये दिए गए आव्यूह, दिए गए वर्ग आव्यूह a का इनवर्स है। आपके सामने एक उदाहरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक 2x2 की मैट्रिक्स है A और हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले तो हम लोग यही जांचेंगे क्या इसका इनवर्स वास्तव में है कि नहीं है, और उसके लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट A निकालना पड़ेगा। यहाँ डिटर्मिनेंट A बराबर आ गया, खड़ी लाइनें कर दी हमने, 2 3 1 4, और ये हो जाएगा बराबर 2 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 3, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5। ठीक, अब हम लोग इसका निकालते हैं विभिन्न अवयवों के सहखंड। हमें ये पता लग गया क्योंकि सारणिक मान जो निकाला हमने ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम तो जरूर है। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए पहले सहखंड निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो विभिन्न अवयवों के सहखंड निकालते हैं। पहले निकाला a1 1 प्लस 1 2 होता है, सम संख्या प्लस आएगा, और इस रो को और इस कॉलम को दबा लेंगे तो बचेगा 4। a1 2 1 प्लस 2 3 माइनस, और इस रो को दबा लेंगे और इस कॉलम को दबा लेंगे, बचेगा 1। a21 मतलब ये, तो इस रो को दबा लेंगे, इस कॉलम को दबा लेंगे और ये मिलेगा, और 2 प्लस 1 चूंकि विषम संख्या है तो माइनस, ये आएगा 3, और सबसे लास्ट में a22 2 प्लस 2 4 सम संख्या, इसको दबा लेंगे और इसको दबा लेंगे तो बचेगा 2, यहां पर आएगा प्लस 2। इसलिए सहखंडों का अवयव हम लोग इसको C लिखते हैं। विभिन्न अवयवों के स्थान पर उनके सहखंड रख दिए जाएंगे, 4 -1 -3 और 2। इसलिए अब हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A बराबर क्या होगा भाई, C ट्रांसपोज बराबर होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 4 -1, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम -3 2। इस तरीके से हमें सहखंडज मिल जाता है। और अब हम लोग इसको इसके ऊपर क्या करेंगे कि इनवर्स निकालना है, तो हमें अभी डिटर्मिनेंट A से और भाग देना पड़ेगा। इसलिए A इनवर्स बराबर 1 अपॉन एडजॉइंट A 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने निकाली थी 5, तो 1/5, और एडजॉइंट A है हमारे पास 4 -3 -1 2। हम चाहें तो इस 1/5 को बाहर रख सकते हैं, ऐसे ही आंसर छोड़ दें, और चाहें तो 1/5 के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा
4/5 माइनस के 3/5 माइनस का 1/5 और 2/5, इस प्रकार से हमें इनवर्स मिल जाता है। ये लोगों को इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, जिससे ही पता लगे कि इनवर्स वास्तव में होगा भी नहीं। तो हमने पहले क्या इसको डिटर्मिनेंट में बदल दिया। 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 प्रसार कर देते हैं फर्स्ट रो के सापेक्ष। 1 ब्रैकेट 4 इंटू -7 -6 इंटू -5 और माइनस फिर 0 है दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है -1 प्लस का -1 और ब्रैकेट बनाया और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को दबा लिया। 3 इंटू -6 और -0 इंटू 4 और हमें मिलेगा ये 1 ब्रैकेट माइनस के 28 और प्लस के 30। ये 0 हो गया है तो लिखना ही बेकार है, और प्लस और ये माइनस दोनों की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर होगा 3 6 18 माइनस के 18 और ये 0 हो गया दूसरा टर्म। तो ये बन जाता है 1 इंटू 2 बचेगा अंदर और माइनस प्लस 18 और 2 कुल मिलाकर के 20। और ये हमने देखा कि ये 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो निश्चित बात है कि इसका व्युत्क्रम जरूर होगा। उस व्युत्क्रम को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। विभिन्न अवयवों के सहखंड निकालते हैं भाई। सबसे पहले A11 प्लस होगा और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा लिया, 4 गुणा -7 और माइनस 6 गुणा 5 और ये आ जाएगा 7 चौक 28 माइनस के 28 और प्लस के 30 प्लस के 2 बचेगा। A12 माइनस का होगा और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा लेंगे। 3 गुणा -7 और -0 गुणा 5 तो 3 7 21 माइनस के 21 बाहर माइनस है तो प्लस के 21। फिर A13 हम लोग लिखेंगे। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को दबा लेंगे और ये प्लस होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 गुणा -6 और -0 गुणा 4 तो 3 6 18 वो भी कैसा माइनस का। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम लोग। A21 माइनस होगा और सेकंड रो दबा ली, फर्स्ट कॉलम दबा लिया तो 0 इंटू -7 और 0 इंटू -7 -6 इंटू -1 बराबर, ये तो 0 हो गया। 6 एकम 6 माइनस का और बाहर माइनस है प्लस का 6। A22 प्लस का होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबा लिया तो 1 इंटू -7 और 0 इंटू -1 माइनस में 0 इंटू -1 तो ये आएगा -7। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं। A23 बराबर 2 और 3 5 माइनस आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम का दबा लिया, 1 इंटू -6 और -0 इंटू 4 माइनस के 6 और बाहर माइनस है तो प्लस का 6। A31 बराबर 3 और 1 4 सम संख्या है तो प्लस होगा और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का दबा लिया, 0 इंटू 5 और -4 इंटू -1 तो ये होगा 0 और ये दूसरा हो जाएगा -4
A32 3 + 2 5 माइनस, और तीसरी रो और दूसरा कॉलम दबा लिया तो 1 × 5 और -3 × -1, तो 5 और 3 आएगा 8, और बाहर माइनस है तो माइनस का 8, और सबसे लास्ट में A33 प्लस होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को दबा लेंगे और ये होगा 1 × 4 और -3 × 0 बराबर 4। इस प्रकार से हमें सभी सहखंड मिल जाते हैं और हम लोग इनसे सहखंडों से बना हुआ अवयव ज्ञात करेंगे। इसलिए सहखंडों का अवयव क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग हर एक अवयव की जगह पर उसके सहखंड रख रहे हैं और इसे लिख रहे हैं हम लोग C बराबर, ये हो जाता है, पहला था हमारे पास 2, इसके बाद आया 21, फिर आया 18, फिर माइनस का 18, फिर उसके बाद आया 6, फिर उसके बाद आया -7, फिर उसके बाद आया हमारे पास 6, और फिर आया 4, और फिर -8, और फिर 4। हमें सहखंडज निकालना है, इसलिए इसका हम लोग परिवर्त ले लेंगे। एडजॉइंट A बराबर C ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं, 2 21 -18, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 6 -7 6, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया 4 -8 और 4। इस प्रकार से हमें सहखंडज मिल जाता है। तो याद होगा कि हमने अभी अवयव A का सारणिक मान निकाला था और जो कि क्या आया था, डिटरमिनेंट A बराबर हमें मिला था 20। अब हम लोग इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या है भाई, 1/, डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो हम लोग लिखेंगे 1/20, और एडजॉइंट निकाल रखा हमने 2 6 4, 21 -7 -8 माइनस के 18 6 4। हम चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं और चाहें तो 20 को अंदर ले जा सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10 मिलेगा, 6/20 इसका मतलब 3/10 मिलेगा, 4/20 का मतलब 1/5 मिलेगा, फिर आएगा 21/20 तो पूरा लिखना पड़ेगा, 21/20 नहीं कटता, -7/20 और -8/20 जब लिखेंगे तो 4 से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, 2-2/5 और -18/20 तो 4 से तो नहीं 2 से कटेगा, -9/10 -9/10 और 6/20 का मतलब 3/10 और 4/20 का मतलब 1/5। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है। अब मैं सहखंडज आव्यूह तथा व्युत्क्रम आव्यूह पर आधारित एक एक्सरसाइज आपके सामने रख रहा हूं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आंसर भी साथ में दिए गए हैं, आंसर्स को मिलाइए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ से टैली कर सकते हैं।